Hello everyone. Today we are discuss about factorial number. What is factorial number and how to find the factorial number. हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फैक्टोरियल नंबर क्या होता है, फैक्टोरियल नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं. उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट द प्रोग्राम ऑफ सी टू फाइंड द फैक्टोरियल नंबर ऑन देव सी प्लस प्लस विद द हेल्प ऑफ while loop. Because in my previous video I was clear everything about factorial number with the help of for loop. इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज जो है while loop के मदद से देखेंगे फैक्टोरियल नंबर को. while loop के मदद से क्यों फैक्टोरियल नंबर को देखेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हम for loop की मदद से बता चुके हैं, for loop का यूज करके बता चुके हैं कि फैक्टोरियल नंबर को कैसे प्रिंट किया जाता है. एवरीथिंग हम क्लियर, वहां पे हर चीज क्लियर कर चुके हैं. इस वीडियो में आज हम लोग while loop का यूज करके देखेंगे, कहां पे, सी लैंग्वेज की मदद से देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर के ऊपर. एंड देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर का ही यूज क्यों करेंगे और किसी का क्यों नहीं, तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, योर चॉइस. यू ऑल्सो यूज विजुअल स्टूडियो कोड, आप विजुअल स्टूडियो कोड का भी यूज कर सकते हैं, आपका चॉइस है. ठीक है, चलिए, दोनों का दोनों बेटर है, बोथ सॉफ्टवेयर आर बेटर टू राइट एनी प्रोग्राम, टू राइट एनी कोड, है ना. किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को कोड करने के लिए क्या है, दोनों का दोनों सॉफ्टवेयर बेटर है. चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग करेंगे क्या, अगर कोई फैक्टोरियल को फाइंड करेंगे, अगर यूजर को अगर हमको नंबर देता है, इफ यूजर गिव एनी नंबर एंड आफ्टर द नंबर विच इज गिवन बाय यूजर वी चेक द नंबर विच इज गिवन बाय यूजर इज एलिजिबल टू फैक्टोरियल और नॉट. जो नंबर देगा यूजर वो एलिजिबल है या नहीं है फैक्टोरियल के लिए, उसके बारे में जानेंगे. इफ द नंबर विच इज गिवन बाय यूजर इज एलिजिबल, देन वी प्रिंट your given number is eligible to find the factorial of your number. Otherwise your given number is not eligible to find the factorial of your number. And when the number is eligible to find the factorial of a number, if the user press negative number, then the number is not find the factorial of a number. Otherwise if user press positive number, then we print your number is eligible to find the factorial of your number. So let us start without waste of time. If you're new on this video, please share, subscribe, and if you know C language, then this is the right place for you to learn any basic question, otherwise a standard question of C. And if you not know C language, then go and check out my playlist which is available on my channel and learn C program. Now we open our dev C++ software. चलिए, हम लोग अपना dev C++ को क्या करते हैं, ओपन करते हैं. अगर आप न्यू हैं इस वीडियो में, इस वीडियो पे आप पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. ठीक है. अदरवाइज अगर आपको सी लैंग्वेज आता है, ठीक है, अगर आपको सी लैंग्वेज आता है तो ये जगह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेटर है, एकदम सही जगह पे आए हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सी लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं, सी लैंग्वेज तो आपको आता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज बेसिक क्वेश्चन या फिर वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी हो सकता है. ठीक है. अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आता है तो क्या कीजिएगा. सी लैंग्वेज अगर आपको नहीं आता है तो मेरे प्लेलिस्ट पे पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल है सी लैंग्वेज का, वहां पे जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देव सी को ऑन करेंगे और फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं. ठीक है. आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो का भी यूज कर सकते हैं. अपने सिस्टम के अंदर हम क्या कर चुके हैं, एक शॉर्टकट की बना चुके हैं, कंट्रोल अल्ट प्लस बी, जिससे हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन होगा. तो चलिए यहाँ पे कंट्रोल अल्ट प्लस बी करते हैं तो हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन होगा. विजुअल स्टूडियो बोल रहे हैं, सॉरी, है ना, इट्स माय मिस्टेक. देव सी प्लस प्लस ओपन होगा. देव सी प्लस प्लस ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे. आफ्टर ओपन दिस सॉफ्टवेयर वी क्रिएट अ न्यू फाइल. हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे. सो फॉर क्रिएटिंग द न्यू फाइल प्रेस कंट्रोल प्लस एन सिमल्टेनियसली. कंट्रोल प्लस एन को प्रेस कीजिए सिमल्टेनियसली, प्रेस कंट्रोल प्लस एन एट द सेम टाइम. हमारा कंट्रोल प्लस एन, हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर कंट्रोल प्लस एन हम जैसे ही प्रेस किए एक साथ, तो हमारा जो एक न्यू फाइल क्रिएट होके आया. ठीक है. अब इस फाइल को हम लोग क्या करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं. आफ्टर क्रिएटिंग दिस फाइल वी सेव इट. एंड वेयर वी सेव इट, in our folder, in under the folder of basic question. For save this file press ctrl plus s simultaneously. Simultaneously it means at the same time. same time पे आप क्या कीजिए, एक ही समय में ctrl plus s को प्रेस कीजिए इस फाइल को सेव करने के लिए. चलिए, अब इस फाइल को हम सेव करके दिखाते हैं. For save this file, इस फाइल को सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव द नेम ऑफ दिस फाइल, बिकॉज दिस इज न्यू फाइल, ये न्यू फाइल है, सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल का एक नया नाम देंगे. And the name of this file is factorial question number 2.c. And why question number 2.c? Because question number 1.c is find in my previous video. Question number 1.c was find in my previous video by the help of for loop. So that's why we give the name of this file is question number 2.c. तो चलिए इसका नया नाम देते हैं. अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1.c है ये किस लिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अपने प्रीवियस वीडियो में हम दे चुके थे क्वेश्चन नंबर 1.c फैक्टोरियल क्वेश्चन नंबर 1.c जो दिए थे वो फॉर लूप के लिए दिए थे. सो इसके लिए हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल क्वेश्चन नंबर 2.c नाम से सेव कर रहे हैं इस फाइल को. तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल. ठीक है. यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग किसके अंदर सेव कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन के अंदर सेव कर रहे हैं. किसके अंदर सेव कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन के अंदर. द बेसिक क्वेश्चन वी गिव द न्यू नेम ऑफ दिस फाइल एंड द नेम इज
factorial question number 2.c with .c extension, because .c extension is so the file which belongs to C program, it must be the file is content.c extension। चलिए इसको हम लोग क्या कहां पे सेव करने वाले हैं, सी सोर्स में, इन अंडर द सी सोर्स के अंदर विद .c एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। किसके अंदर, तो दिस पीसी, यहाँ पे लोकल टेक्स्ट डी एंड अंडर द बेसिक क्वेश्चन ऑफ फोल्डर। यहाँ पे आए सी सोर्स में हम लोग क्या किए, इस फोल्डर को लाए, अब सी सोर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, .c एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। ठीक है, तो फाइल का नाम हम क्या बोले अभी, फैक्टोरियल क्वेश्चन नंबर 2.c। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल FACTORIOAL फैक्टोरियल क्वेश्चन नंबर 2.c, क्योंकि फैक्टोरियल क्वेश्चन नंबर 1.c हम लोग प्रीवियस वीडियो में बना चुके हैं फॉर लूप के मदद से। इसके लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल क्वेश्चन नंबर 2.c हम लोग सेव कर रहे हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल, यहाँ पे स्नेक केस हो गया, यहाँ पे हाफ लेटर कैपिटल है, हाफ लेटर स्मॉल है, इसके लिए यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, FACTORIOAL। अब ठीक है, फैक्टोरियल क्वेश्चन नंबर 2.c। अब इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। फॉर सेव दिस फाइल प्रेस इंटर, आवर फाइल इज सेव विच इज शो ऑन योर डेस्कटॉप, है ना, हमारा फाइल जो है सेव हो चुका है, आपके डेस्कटॉप के भी ऊपर शो कर रहा होगा जो आपका फाइल सेव हुआ होगा। अब इस फाइल को सेव होने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं, व्हाट इज फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल नंबर का क्वेश्चन कैसे अराइज करता है किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी, हाउ टू अराइज एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू फैक्टोरियल नंबर एंड व्हाट इज फैक्टोरियल नंबर एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फैक्टोरियल नंबर, हम लोग इसमें कुछ देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे सी लैंग्वेज में। सबसे पहले हम बता दें कि फैक्टोरियल नंबर जो होता है किसी भी गिवन नंबर का, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो, इफ एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर अपने गिवन नंबर के इक्वल होगा, अदरवाइज वो उससे छोटा होगा। एनी नेचुरल नंबर इज इक्वल टू इट्स गिवन नंबर, अदरवाइज स्मॉलर देन इट्स गिवन नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल नंबर। समझ में आ रहा होगा, वैसा नंबर जो या तो खुद से, वैसा नेचुरल नंबर या तो गिवन नंबर से छोटा होगा, नहीं तो वो उसके इक्वल होगा, उसको हम बोलेंगे फैक्टोरियल नंबर। एंड नेगेटिव नंबर आर नॉट एग्जिस्ट इन अ फैक्टोरियल नंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, केयरफुली लिसन केयरफुली, negative number are not exist in a factorial number, so that's why user input any negative number, we give the message your number is not eligible to find the factorial, otherwise user give any positive number, then we give the message your number is eligible to find factorial। अगर कोई यूजर हमको मैसेज देता है कि आपका नंबर, अगर कोई यूजर निगेटिव नंबर देता है तो हम लोग उसको एक मैसेज देंगे कि हाँ आपका जो नंबर है वो इलिजिबल नहीं है फैक्टोरियल नंबर के लिए। लेकिन अगर वो पॉजिटिव नंबर देगा तब बोलेंगे कि हाँ आपका जो नंबर है वो सही है, आपका नंबर इलिजिबल है किसी भी फैक्टोरियल नंबर को फाइंड करने के। अब इसका प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन कैसे अराइज करेगा वो बताते हैं। हाउ टू अराइज टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एनी यूनिवर्सिटी, एनी कंपटीशन एग्जाम, एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिकल, वाइवा एंड सो मेनी मोर। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा एग्जाम हो सकता है उसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे कमेंट दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट। क्वेश्चन कैसे देगा वही बता रहे, ठीक है। हाउ मेनी वेज टू एग्जामिनर गिव क्वेश्चन, है ना, एग्जामिनर किस तरीका से क्वेश्चन दे सकता है, कितना तरीका हो सकता है वो हम बता रहे। राइट अ प्रोग्राम टू, यहाँ पे पी को अपर केस में कर देते हैं, एक्सेप्ट द नंबर बाय यूजर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको एक नंबर एक्सेप्ट करना है, किसके द्वारा, यूजर के द्वारा। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नंबर, या फिर राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर, एनी नंबर ज्यादा बेटर लगेगा द नंबर से। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर बाय यूजर एंड प्रिंट otherwise and find the factorial of a number। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके, हर चीज यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्या बोल रहा है अभी, बोल रहा है यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर बाय यूजर एंड फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको पहले एक यूजर से इनपुट लेना है, उसके बाद यूजर से इनपुट लेने के बाद उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, अब फैक्टोरियल नंबर होता क्या है जो पता रहेगा तभी तो। व्हाट इज फैक्टोरियल नंबर, इफ यू नो देन यू फाइंड व्हाट इज फैक्टोरियल नंबर। अगर आप जानेंगे, अगर आप जानते हैं फैक्टोरियल नंबर क्या होता है तभी तो फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, कि फैक्टोरियल नंबर कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल नंबर विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम। इफ यू नो फैक्टोरियल नंबर देन वी फाइंड, अगर आप जानते हैं तब आप उसको निकाल पाएगा, अदरवाइज इफ यू नॉट एबल टू फाइंड द फैक्टोरियल नंबर, अगर आप नहीं जानते तो आप मतलब नहीं कर पाइएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जानेंगे कि व्हाट इज फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल नंबर होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल को ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज दैट we take number 4
एंड हम लोग जानेंगे कैसे कि हम लोग सबसे पहले एक नंबर 4 ले लिए और हम लोग जानेंगे कैसे कि ये जो नंबर है वो फैक्टोरियल है या नहीं है। इस नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बता दें कि फैक्टोरियल नंबर होता क्या है। एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर जो लेस देन होगा और इक्वल होगा अपने गिवन नंबर के, दैट द नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल नंबर। वो जो नंबर होगा क्या होगा, फैक्टोरियल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ये फैक्टोरियल नंबर है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज 1 2 3 4 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू द गिवन नंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, एक नंबर है, और यहाँ पे 1 2 3 4 भी एक नंबर है, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 के अंदर जितना भी नंबर है वो या तो 4 से छोटा है, अदरवाइज 4 के इक्वल है। द टोटल काउंट डिजिट ऑफ द नंबर इन 1 2 3 4 इज स्मॉलर देन 4, अदरवाइज इक्वल टू 4। यहां तक क्लियर होगा। लेकिन ये फैक्टोरियल नंबर नहीं है, बट इट इज नॉट अ फैक्टोरियल नंबर। लेकिन क्यों, वाई? बिकॉज फैक्टोरियल नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल exclamation mark. Every factorial number of the each digit contain exclamation mark. Then we can say the number is factorial number. उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो फैक्टोरियल नंबर है। चलिए यहाँ पे आएंगे, 1 के ऊपर सबसे पहले फैक्टोरियल नंबर देते हैं। फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फिर एक्सक्लामेशन मार्क देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सक्लामेशन मार्क देंगे, और फिर यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क। अब ये नंबर जो है फैक्टोरियल नंबर है किसका, 4 का। लेकिन अगर फैक्टोरियल, ये तो फैक्टोरियल नंबर है, लेकिन इसको फाइंड करना है, मतलब इसको निकालना है फैक्टोरियल नंबर को, तो क्या करेंगे? अगर फैक्टोरियल नंबर को निकालना होगा तो क्या करेंगे? दिस इज द फैक्टोरियल नंबर, बट वी फाइंड अ फैक्टोरियल नंबर, देन हाउ मेनी वे टू टेक अ स्टेप, कितना तरीका है कि हम लोग स्टेप ले सकते हैं इस नंबर को फाइंड करने के लिए, फैक्टोरियल नंबर को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले किसी फैक्टोरियल नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर के इक्वल और उस नंबर का जो उस नेचुरल नंबर के इक्वल और नेचुरल नंबर से जो छोटा नंबर होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और उस सभी नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएगा वही फैक्टोरियल नंबर होगा। we multiply with each digit number, we multiply with each count digit number to another number which is smaller than 4 and otherwise equal to 4, then we get the factorial of a number, then we find the factorial of a number। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे किसी भी फैक्टोरियल नंबर को। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखने के बाद कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो इक्वल देने के लिए हम लोग 2 इक्वल का यूज करेंगे। मैथ का स्टूडेंट, मैथ जो है उसमें एक ही इक्वल का यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में डबल इक्वल टू का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 इक्वल टू का मतलब असाइन ऑपरेटर हो जाता है, ठीक, के लिए हम लोग डबल इक्वल टू का यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई ईच डिजिट, मतलब हर डिजिट को मल्टीप्लाई करना है ना, विद अदर डिजिट, है ना, विच इज स्मॉलर देन 4 अदरवाइज इक्वल टू 4। तो हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, उसके बाद फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो इस पूरे का अगर फैक्टोरियल हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 into 2 is equal to 2, and when we multiply 2 into 3 then we get 6, okay, and after multiplication of 2 into 3 we get 6, and after the multiplication of 3 into 2 we get 6, and we multiply 6 into 4 then we get 24, so that's why the factorial of a number is 24। इसी कारण क्या हुआ, इसका जो फैक्टोरियल हुआ वो 24 आया। इस टोटल फैक्टोरियल, इस पूरे के पूरे फैक्टोरियल नंबर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 24। क्यों हुआ, क्योंकि हर एक ईच डिजिट जो है एक दूसरे को इंटू कर रहा है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो अगर 1 से इंटू करते हैं 2 में तो क्या आएगा, 2, है ना। उसके बाद 2 से 3 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 6, यानी कि 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से 4 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 24, यानी कि 24 आएगा, ठीक है। 6 4 24, है ना। चलिए यहाँ पे आएंगे नीचे। अब आई होप क्लियर हो गया होगा फैक्टोरियल नंबर क्या होता है। एक बार डिफिनेशन भी लिख दें, चलिए डिफिनेशन भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वो भी हम लिख नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल नंबर का डिफिनेशन, फैक्ट नंबर लिख रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। फैक्ट नंबर से समझ जाना है फैक्टोरियल नंबर के बारे में बोल रहे हैं। फैक्टोरियल नंबर क्या है, द नंबर, सिंपल अगर बोले तो द नंबर, या फिर द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं होगा, द नंबर नहीं होगा, कोई नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर विच इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू इट्स गिवन नंबर, इक्वल टू, हम गिवन नंबर भी लिख सकते हैं या इक्वल टू इट्स गिवन नंबर। एंड इन दिस नंबर व्हाट इज गिवन नंबर, इस नंबर में गिवन नंबर कौन सा है, 4 इज अ गिवन नंबर एंड गिवन नंबर इज
वर्क लाइक अ ओरिजिनल नंबर। गिवन नंबर काम किसकी तरह कर रहा है? ओरिजिनल नंबर की तरह काम कर रहा है। उसको अदरवाइज आप ओरिजिनल नंबर बोलिए या गिवन नंबर बोलिए, बोथ आर सेम, दोनों का दोनों सेम। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम लोग हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब तो हमको कोड करना है, प्रोग्राम करना है। चलिए इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हैच इंक्लूड stdio.h, उसके बाद लिखेंगे हैच इंक्लूड conio.h, नीचे आएंगे यहाँ पे लिखेंगे इंट में, और हम लोग क्या चीज से फाइंड करने वाले हैं, व्हाइल लूप के यूज से हम लोग क्या करने वाले हैं, फैक्टोरियल को प्रिंट कराने वाले हैं। एक इंट टाइप का डेटा टाइप फाइंड करेंगे। वी फाइंड इंट टाइप ऑफ डेटा टाइप एंड in under the int type of data type we declare a variable. The name of the variable is fact, and after the declare of this variable fact, we again declare other variable. The name of the variable is num1. Okay, for taking the input by user we take a variable is input, and every variable is belongs to int data type. जितना भी variable हो क्या चीज से belongs कर रहा है, int data type से belong कर रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम क्या किए, फैक्ट नाम का वेरिएबल लिए, किसके लिए, किसी फैक्टोरियल को निकालने के लिए। यहाँ पे नंबर नाम का वेरिएबल लिए, किसके लिए, किसी भी नंबर को फाइंड करने के लिए, कोई भी नंबर को असाइन करने के लिए कोई एक वेरिएबल ले लिए हैं। उसके बाद एक इनपुट लिए हैं, किसके लिए, किसी भी यूजर से इनपुट लेने के लिए। एंड फॉर यूजिंग द वेरिएबल इन लूप वी ऑल्सो टेक अ वेरिएबल एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल इज आई। लूप के लिए यूज करने के लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम होगा आई। चलिए नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग कौन सा लूप से वेरिएबल को प्रिंट करें, कौन सा लूप से हम लोग यूज करने वाले हैं, व्हाइल लूप से। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं, यूजर से इनपुट ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इनपुट बाय यूजर with the help of our given variable। अपने वेरिएबल के ऊपर, अपने वेरिएबल की मदद से यूजर से हम लोग क्या कर ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, और किस वेरिएबल पे ले लेंगे, इनपुट के ऊपर। इनपुट इज द वेरिएबल विच स्टोर द वैल्यू गिवन बाय यूजर। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट वेरिएबल के ऊपर हम लोग वैल्यू लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे printf इंटर योर नंबर टू चेक। आप अपना नंबर दीजिए, किसके लिए, तो फैक्टोरियल है या नहीं है उसके लिए। ठीक है, टू चेक फैक्टोरियल और नॉट। कोई भी नंबर देगा वो फैक्टोरियल है या नहीं है उसको चेक करेगा, अदरवाइज उसका फैक्टोरियल को भी फाइंड करके दिखा देगा। इफ एनी नंबर इज फैक्टोरियल और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक इट, अदरवाइज वी फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। यहाँ पे क्या करेंगे, अब स्कैनफ लेंगे टू टेक द वैल्यू एट द इनपुट वेरिएबल बाय यूजर, है ना, विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। यहाँ पे लिखेंगे स्कैनफ लिखने के बाद यहाँ पे %d देंगे। %d इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर व्हिच यूज्ड टू शो द इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल्स। ये क्या करता है, किसी भी इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल को शो करता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के ऊपर हम लोग किसी भी वैल्यू को लेने के लिए इनपुट या तो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं %d का। कॉमा दिए, कॉमा देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट लिखेंगे। अब इनपुट तो लिख दिया, लेकिन कहाँ पे इनपुट में जाएगा कैसे, यहाँ पे कंपाइलर एक बार नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कंपाइलर एक बार नीचे आ जाएगा, मतलब किसी भी लाइन को रीड करने के बाद। ठीक है, तो फिर ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एड्रेस ऑपरेटर देना पड़ेगा। इनपुट वेरिएबल के एड्रेस के ऊपर वो क्या करेगा, वैल्यू को डाल देगा। ठीक है, एट द एड्रेस ऑफ इनपुट वेरिएबल यूजर गिव्स एनी नंबर विच इज असाइन एट द एड्रेस ऑफ इनपुट वेरिएबल। यूजर जो नंबर देगा वो कहाँ पे असाइन होने वाला है, इनपुट वेरिएबल के ऊपर असाइन होने वाला है। चलिए नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद वी यूज लूप टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। हम लोग लूप का यूज करने वाले हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर को निकालने के लिए। तो कौन सा लूप का यूज करेंगे, व्हाइल। यहाँ पे लिखिए व्हाइल लूप से बताने वाले हैं, अगर जो नंबर दिया है हमको यूजर, कौन जो नंबर दिया है यूजर, तो आई का जो वैल्यू देंगे वो क्या होना चाहिए, 0 से उसका इनिशियलाइजेशन पॉइंट अगर हम दे देते हैं तो क्या होगा, आगे समझ में आएगा कि 0 से उसका इनिशियलाइजेशन पॉइंट हम क्यों नहीं देंगे। ठीक है, अभी समझ में आएगा, पहले बता देते हैं। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 दिए। ठीक है, 0 देने के बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे आई का जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा, नहीं तो इक्वल होगा। आई इज स्मॉलर देन अदरवाइज इक्वल टू, आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू किससे, तो इनपुट से। इनपुट में जो वैल्यू के अंदर जो वेरिएबल लिए हैं उससे आई या तो इक्वल होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे फैक्ट के अंदर, फैक्ट नाम का जो हम वेरिएबल लिए हैं, फैक्ट नाम का जो वैल्यू लिए हैं फैक्टोरियल प्रिंट करने के लिए, तो फैक्ट के अंदर आपको प्रिंट करना है फैक्ट इनटू, है ना, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू कितना, आई। अब आई का अपना इनिशियल पॉइंट क्या है, 0। तो जब भी फैक्ट से, अगर फैक्ट का जो वैल्यू है उससे अगर आई को हम इंटू करते हैं, अगर फैक्ट का जो वैल्यू है उससे अगर हम आई को इंटू करते हैं तो क्या होगा, हमेशा वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि आई में वैल्यू कितना आसान है, 0। सो दैट्स वाई हमेशा वैल्यू 0 आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, सॉरी यहाँ पे ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद इसका आई का जो वैल्यू है 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। एंड आफ्टर द इनिशियलाइजेशन ऑफ 1 इन वेरिएबल आई, आवर वैल्यू इज नॉट 0। हमारा जो वैल्यू यहाँ पे आने वाला है आएगा वो 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पे आई को हम लोग क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस।
चलिए यहां तक क्लियर होगा। नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू प्रिंट एनी मैसेज इन सी प्रोग्राम। परसेंट डी दिए, परसेंट डी देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमा दिए और कॉमा देने के बाद फैक्ट को प्रिंट करेंगे, फैक्ट। चलिए अभी भी हमारा प्रोग्राम पूरी तरीका से नहीं बना है, मतलब ये फैक्टोरियल तो निकाल देगा लेकिन पूरी तरीका से नहीं निकालेगा, निकाल देगा रियल में, लेकिन निगेटिव नंबर का तो फैक्टोरियल होता ही नहीं है, तो उसके लिए भी बताएंगे, पहले इसको करके दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे F9 से कंपाइल किए, यहाँ पे एरर दे रहा है क्या, एस टी डी यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे STIO होना चाहिए था हेडर फाइल के अंदर, अब सी लैंग्वेज सीख चुके हैं, यहाँ पे एक स्पेलिंग छूट गया है इसका, एक वर्ड छूट गया है, एक डिजिट छूट गया है, stdio.h होगा, stdio.h। F9 दिए, F9 देने के बाद यहाँ पे कंपाइल हुआ, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे किसी भी तरह कोई भी एरर नहीं दे रहा हमारे प्रोग्राम में, आप देख सकते हैं एरर यहाँ पे जो है 0 है, वार्निंग भी 0 है। आउटपुट फाइल नेम कहाँ पे आने वाला है, डी ड्राइव के अंदर बेसिक क्वेश्चन फैक्टोरियल क्वेश्चन नंबर 2.exe नाम से, और आउटपुट साइज जो है 149.3681640625 समथिंग आने वाला है, उसके साथ साथ कंपाइलेशन टाइम 0.9 सेकंड ले रहा है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, F9 प्रेस करने के बाद F10 प्रेस किए टू रन आवर फाइल, टू रन आवर प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो पूछ रहा है हम लोग से, क्या पूछ रहा है कि इंटर योर नंबर टू चेक फैक्टोरियल, अपना नंबर डालिए किसी भी फैक्टोरियल को चेक करने के लिए। तो हम कोई नंबर दिए, जैसे कौन सा नंबर देते हैं, अगर कोई नंबर दे देते हैं यहाँ पे 4 इंटर किए तो वहां पे 0 आया, 0 क्यों आया, 0 यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 0 आया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे फैक्ट का कोई अपना इनिशियल पॉइंट नहीं है। 4 का फैक्टोरियल देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, क्यों दिया, क्योंकि फैक्ट का अपना इनिशियल पॉइंट है ही नहीं। तो फैक्ट का अपना इनिशियल पॉइंट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट में जो वैल्यू देंगे वो हो जाएगा 1, फैक्ट में जो वैल्यू देंगे वो क्या होगा 1। चलिए तो फैक्ट का अपना भी इनिशियल पॉइंट हो गया, फैक्ट का जो शुरुआत मतलब फैक्ट कहां से शुरू होगा ये भी पता चल गया, अब जो वैल्यू आएगा वो एकदम करेक्ट आएगा। कंपाइल किए, कोई एरर नहीं है। चलिए अब क्या किए 4, अब यहाँ पे इंटर किए तो हमारा जो फैक्टोरियल है वो 24 दिखा रहा है, आप देख सकते हैं हमारा फैक्टोरियल क्या दिखा रहा है 24। इसका मतलब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है, लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम ऑथेंटिक नहीं है। अगर कोई निगेटिव नंबर डाल देता है तो फिर गलत हो जाएगा। इसके लिए हम लोग निगेटिव नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और प्रोग्राम लिखेंगे, मतलब एक कंडीशन के अंदर इस लूप को डालेंगे। तो कंडीशन क्या होगा वो देखते हैं, लेट स्टार्ट, हम लोग देखते हैं कंडीशन के बारे में। लेट स्टार्ट विद कंडीशन, हम लोग कंडीशन के साथ अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ, अगर यूजर जो वैल्यू दिया है, जो यूजर वैल्यू दिया है इसके अंदर, इनपुट के अंदर जो यूजर वैल्यू दिया है अगर वो ग्रेटर है इससे 0 से, मतलब पॉजिटिव नंबर, अगर वो नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर वो नंबर ग्रेटर है तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो कंडीशन है यहाँ पे इस पूरे के पूरे को कट करेंगे और इस कंडीशन वाले पार्ट के अंदर डाल देंगे। ये पूरा का पूरा जो लूप का आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, लूप का आपका जो पूरा का पूरा आइट्रेशन या उसका जितना भी कंडीशन दिया वो पूरे के पूरे इफ वाले पार्ट में डाल देंगे। इफ अदरवाइज, नहीं तो अगर ये 0 से बड़ा होता है, ठीक है, इफ इनपुट इज ग्रेटर देन 0 देन यू प्रिंट दिस स्टेटमेंट, है ना, अंडर द स्टेटमेंट ऑफ इफ कंडीशन, अदरवाइज प्रिंट अंडर द स्टेटमेंट ऑफ इल्स कंडीशन, ठीक है। चलिए अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे इल्स का पार्ट दे देंगे, ठीक है। चलिए नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे देंगे इल्स अदरवाइज, प्रिंट क्या करना है, इल्स यहाँ पे कंडीशन देंगे, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे इल्स में नहीं देंगे, यहाँ पे सिंपल, अगर जो वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा तभी प्रिंट करेगा, जो वैल्यू 0 से बड़ा नहीं होगा वो कौन सा वैल्यू होगा, निगेटिव होगा। कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, द नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 देन द नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज द नंबर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे इल्स, यहाँ पे प्रिंट कर दो, इसको प्रिंट करो, प्रिंट इफ प्लीज इंटर वैलिड नंबर, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, प्लीज इंटर मतलब ऑथेंटिक नंबर, प्लीज इंटर पॉजिटिव नंबर, कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। अब इसको रन करा करके देखते हैं क्या होता है। F9 कंपाइल किए, F9 से कंपाइल किए, कंपाइल हुआ, एंड आफ्टर कंपाइलिंग दिस प्रोग्राम, आफ्टर कंपाइल दिस प्रोग्राम प्रेस F10 टू रन दिस प्रोग्राम। F10 प्रेस किए इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर से वही फैक्टोरियल लेते हैं 4 का, 4 नहीं -4 ले लेते हैं, -4 लेते हैं तो क्या आएगा वो देख लेते हैं एक बार। इंटर किए तो एक सिंपल सा नंबर आया, प्लीज इंटर वैलिड नंबर। इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो रन कर गया, क्योंकि -4 का तो फैक्टोरियल निकल ही नहीं सकता, इसके लिए यहाँ पे आया प्लीज इंटर वैलिड नंबर। अदरवाइज अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 24 आया, मतलब कि फैक्टोरियल आ चुका है हमारा, आप देख सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा सजा के लिखना होगा, डेकोरेट करके लिखना होगा, तो क्या करेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करना क्या होगा, we write here printf function and in under the printf function क्या लिखेंगे, your
या फिर द, ठीक है, द फैक्टोरियल ऑफ योर गिवन नंबर इज, यहां पे दे देंगे इक्वल टू, यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इफ वाले स्टेटमेंट के अंदर आएंगे, और इफ वाले स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे हम फैक्ट के नीचे आएंगे, और फैक्ट के नीचे क्या करेंगे, सिंपल सा एक प्रिंटफ लिखेंगे, फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन, और यहाँ पे परसेंटेज डी, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज डी के साथ एक हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क लगा देंगे, ताकि मतलब पता चले कि वो जो नंबर है वो फैक्टोरियल आ रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे, आई, और नीचे आए, नीचे क्या प्रिंट करिए, फैक्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दे रहे हैं और यहाँ पे एक सेमीकोलन दे दे रहे हैं। चलिए F9 से कंपाइल किए, यहाँ पे भी सेमीकोलन दे दे रहे हैं, F9 से कंपाइल किए। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, F10 से रन करा के। अब यहाँ पे सिंपल सा लिए 8 लेने के बाद यहाँ पे जो आपका फैक्टोरियल आया है वो आया है, द फैक्टोरियल ऑफ योर गिवन नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and when we multiply all the each count digit of a number to each other which is less than 8 or equal to 8 then we get 40,320। तो हम लोग 40,320 निकल जाएगा, जो क्या है, फैक्टोरियल है रियल में 8 का। तो व्हाइल लूप की मदद से आज हम लोग देखें कि कैसे फैक्टोरियल नंबर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो प्रिंटफ फंक्शन है उसको नीचे हम लोग लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन को यहाँ से कट किए, कट करने के बाद यहाँ पे हम नीचे हैं, नीचे आने के बाद इफ के आगे ये प्रिंटफ फंक्शन को दे दिए। अब यहाँ भी फिर वही काम करेगा, F9 से कंपाइल करते हैं, F10 से इसको रन करा करके देखते हैं। यहाँ पे लिए हम 10 लिए तो 10 का फैक्टोरियल आना चाहिए। चलिए 10 का भी फैक्टोरियल आ चुका है और एकदम डिजाइनेबल आया है, बढ़िया से दिखा के आया है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10। उसके बाद उसका फैक्टोरियल किया पूरे को इंटू करके। चलिए अब अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे लॉन्ग इंट का भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा डेटा का स्पेस को बढ़ाने के लिए लॉन्ग इंट, ठीक है, यूज किए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग परसेंटेज डी के जगह परसेंटेज यू से प्रिंट कराएंगे, ठीक है, प्रिंट या फिर परसेंटेज यू से इनपुट लेंगे, अदरवाइज प्रिंट कराएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे योर फैक्टोरियल नंबर, योर गिवन फैक्टोरियल नंबर इज, है ना, इतना, एंड परसेंटेज डी के जगह पे यहाँ पे यू ले लेंगे। चलिए यहाँ पे इसको और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं द गिवन फैक्टोरियल नंबर, द फैक्टोरियल नंबर ऑफ द गिवन नंबर इतना इज इतना, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज डी देना पड़ेगा। एंड आफ्टर डिक्लेयर द परसेंटेज डी, आफ्टर गिवन परसेंटेज डी इन द डबल कोटेशन ऑफ स्ट्रिंग वी राइट हियर आफ्टर कॉमा ऑपरेटर, हम लोग कॉमा ऑपरेटर के बाद लिखने वाले हैं क्या, इनपुट में जो वैल्यू है उसको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट। चलिए यहाँ पे आके देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, वहां पे जो परसेंटेज डी है वहां पे इनपुट का वैल्यू शो करेगा, यहाँ पे परसेंटेज डी जो है यहाँ पे इनपुट का वैल्यू शो करेगा, और यहाँ पे स्पेस ज्यादा भी ले सकता, ठीक है। चलिए यहाँ पे F9 से कंपाइल किया और F10 से रन कराने के बाद जो हमारा आउटपुट आया है, आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ फाइल और आउटपुट इन और आउटपुट, हमारा जो आउटपुट में जो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कह रहा है इंटर योर नंबर टू चेक द फैक्टोरियल और नॉट। फिर से वही चीज आया, आप नंबर को प्रिंट, ये नंबर को आप इंटर कीजिए, फैक्टोरियल है या नहीं है चेक करने के लिए। हम सबसे पहले माइनस लेकर के दिखाते हैं, ठीक है, -7 इंटर किए। इंटर करने के बाद जो हमारा नंबर आया है वो आया है प्लीज इंटर वैलिड नंबर, मतलब हमारा आउटपुट क्या आया, प्लीज इंटर वैलिड नंबर। आप वैलिड नंबर डालिए प्लीज, आप निगेटिव नंबर डाल रहे हो, मतलब इस वाले पार्ट को क्या किया, रन किया। यहाँ पे देख सकते हो इस वाले पार्ट को रन किया, प्लीज इंटर वैलिड नंबर। और अगर 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 हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, ठीक है, F9 दिए, यहाँ पे F10 दिए, पॉजिटिव नंबर लिए जैसे 14 का यहाँ पे आपको दिखाएगा पूरा का पूरा, क्या दिखाएगा, तो पूरा का पूरा आपको दिखाएगा इसका फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। चलिए अब हम, आई होप कि मतलब अब हम क्लियर हो चुके होंगे कि आपको जो पूरा का पूरा फैक्टोरियल का कंसेप्ट है वो आ चुका होगा व्हाइल लूप के मदद से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंड अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। और इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, इसको जूम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, Ctrl+F11 फॉर जूम दिस फाइल, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका व्हाइल लूप से फैक्टोरियल को कैसे प्रिंट कराया जाए उसी का प्रोग्राम है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।